नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस, सामान्य भूतकाल। पास्ट सिंपल टेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है यह टेंस बीते हुए समय में, बीते हुए में जो समय गुजर गया, जो समय बीत गया, जो समय चला गया, उस समय में किसी क्रिया का होना, यानी जो क्रिया अपने आप होती है, यह किया जाना, जो क्रिया किसी सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, ऐसा अगर प्रकट होता है तो वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। इसमें भी समय क्या होता है, अनिश्चित होता है। टाइम क्या होता है, अनिश्चित, कि बीते हुए समय में क्रिया कब आरंभ हुई और कब समाप्त हुई, यह समय हमारे पास में नहीं होता है, इसलिए टाइम कैसा होता है, अनिश्चित होता है। पहचान, इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में आ, बड़ी ई, या, ई, ये, ताथा, तीथी, तेथे आदि शब्द आते हैं, वो इसकी क्या होती है, पहचान। अब ये टेंस से इसमें हमेशा जो मैन वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म का यूज होगा। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये टेंस ये भी बताता है कि कोई व्यक्ति की आदत भूतकाल में थी और वर्तमान में नहीं थी, वर्तमान में नहीं है, तो वो भी पास्ट सिंपल टेंस होता है, जिसके अंदर किसका यूज होता है, यूज टू का यूज होता है। जैसे व्हेन आई वाज यंग, आई प्लेड, आई यूज टू प्ले हॉकी। यानी जो आदत भूतकाल में थी और वर्तमान में नहीं है, उसके लिए यूज टू का प्रयोग होता है। वो सेंटेंस किसका होता है, पास्ट सिंपल टेंस का होता है। जैसे जब आई वाज यंग, मैं युवा था, आई यूज टू प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेला करता था। ये पास्ट की हैबिट है और पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज होता है, यूज टू का यूज होता है। यानी जब मैं युवा था तो हॉकी खेला करता था, लेकिन मैं भूतकाल में खेलता था, अब प्रेजेंट टाइम में हॉकी खेलना मैंने छोड़ दिया। ऐसा सेंटेंस किस प्रकार के टेंस का होता है, पास्ट सिंपल टेंस का होता है। इसी प्रकार से अगर किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने या बताने के लिए भी किस टेंस का यूज होता है, पास्ट सिंपल का ही यूज होता है। जैसे सुनील वाज ए गुड टीचर। सुनील एक अच्छा अध्यापक था। अब यहाँ पे जो वाज का यूज हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है किसकी, बी की। कहने का मतलब बी की क्या है, ये पास्ट फॉर्म है। क्या है, पास्ट फॉर्म है। सुनील वाज ए गुड टीचर, बी की पास्ट फॉर्म वाज है, तो ये भी किस प्रकार का, किस टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। यानी किसी व्यक्ति की, सुनील की आदत, सुनील के बारे में बताया गया है कि सुनील क्या था, एक अच्छा अध्यापक था। तो कहने का मतलब जो आदत भूतकाल में थी और प्रेजेंट में नहीं है, वो भी पास्ट सिंपल टेंस होता है। किसी व्यक्ति के बारे में जब बी की पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो भी पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। और वैसे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और बाकी जो तीन प्रकार के सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसका पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला बढ़ा दो, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से इसके नेगेटिव का फॉर्मूला बना दो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस इसमें डिड नॉट का यूज हो जाएगा। किसका यूज होगा? डिड नॉट का। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, डिड नॉट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव इस डिड के ऊपर नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, एक वचन या बहुवचन हो, डिड नॉट का यूज होगा। और डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बना लेते हैं। सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य। इसमें क्या करेंगे? ये जो डिड है इसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और यहां से नोट को उठा देंगे। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये डिड सब्जेक्ट से पहले कब लाएंगे? जब हिंदी का सेंटेंस किससे आरंभ होगा? क्या से आरंभ होगा? अगर हिंदी के वाक्य में कोई भी पर्सन सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन WH वर्ड से बनेगा। WH वर्ड, उसके बाद में डेट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। चौथा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वही डिड को पहले लाओ, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, क्योंकि ये प्रश्नवाचक के साथ में क्या होगा? नकारात्मक भी होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। WH वर्ड बनाना चाहो फॉर्मूला तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये सारा जो भी लिखा हुआ है आगे सेम रहेगा। इस प्रकार से ये चारों सेंटेंस के क्या बनाएंगे? हम फॉर्मूले बनाएंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। उसने मुझे कल एक पेन दिया। अब यहाँ पे याद दिया हुआ है, पहचान हो गई, पास्ट सिंपल का वाक्य है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब उसने की मीनिंग ही भी होती है और सी भी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही ऑब्लिक सी, या दोनों में से ही लिख दो एक या सी लिख दो, कोई भी एक लिख दो। दोनों लिखेंगे तो बेटर रहेगा। देना को गिव कहते हैं तो सेकंड फॉर्म हो गई गेव। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मुझे भी ऑब्जेक्ट है और एक पेन भी ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों में से हमें ये देखना है कि प्रोनाउन की जो थर्ड फॉर्म दी हुई है वो मैन वर्ब के तुरंत बाद में आएगी और जो नाउन दिया है ऑब्जेक्ट में
वो उस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखा जाएगा। अब मुझे तो क्या है, एक प्रोनाउन है और एक पेन क्या है, एक नाउन है, तो पहले इस प्रोनाउन को लिख देंगे मुझे की मीनिंग में। ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है जो मेन वर्ब के बाद में आई है। अब इस ऑब्जेक्ट को उतार दो दूसरे वाले को, ए पेन, गैव मी ए पेन, और कल क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट सेस है तो यस्टरडे। राजेश ने पिछले साल एक कहानी नहीं लिखी। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, पहचान हो गई। बड़ी की मात्रा आती ही प्रेजेंट ओचरी। बड़ी की मात्रा किसकी पहचान है, अंत में दी हुई है तो पास्ट सिंपल की पहचान होती है। पास्ट सिंपल का वाक्य है नहीं के कारण नेगेटिव है। राजेश इसमें सब्जेक्ट है। राजेश डिड नॉट, लिखना की मीनिंग राइट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिड नॉट के साथ में। एक कहानी, ए स्टोरी, और पिछले साल द लास्ट ईयर, और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस समाप्त हो गया। क्या आपने हमें एक पाठ पढ़ाया? यह आ गया, पहचान हो गई पास्ट सिंपल टेंस की। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इंट्रोगेटिव वाक्य, वैसे भी क्या से स्टार्ट है। आपने सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव होने के कारण किससे स्टार्ट करेंगे, इसको डिड से करेंगे। डिड यू, पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या पढ़ाया? अब देखो यहाँ पे हमें और एक पार्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से देख लो प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन हमें, तो इसको हमने पहले लिख दिया। और एक पार्ट क्या है, नाउन है, तो ए लेसन। और क्या कर देंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या सुनील ने एक सांप को नहीं मारा? अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, आ की मात्रा दी हुई है। क्या सुनील ने एक सांप को नहीं मारा? आ दिया हुआ है यहाँ पे, तो आ किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल की पहचान है। क्या से स्टार्ट है या अंत में देख लो क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नहीं दिया हुआ है, साथ में नेगेटिव भी है। सब्जेक्ट कौन है, सुनील, लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव होने के कारण किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड से। डिड सुनील, फिर क्या करेंगे, नहीं के कारण नॉट। मारना की मीनिंग डाई, या डाई तो मरना होता है, सॉरी किल। डाई का अर्थ तो क्या होता है, मरना, और किल का मतलब क्या होता है, मारना। तो डिड सुनील नॉट किल, ऑब्जेक्ट क्या है, एक सांप, ए स्नेक, और कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो अंत में। आपने किसकी किताब देखी? क्वेश्चन मार्क है अंत में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वैसे किसकी शब्द भी आ रहा है बीच में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये बीच में आ रहा है इसलिए WH वर्ड से बनेगा। किसका है, किसकी भी नहीं होती है, हुज। अब हुज के साथ में नाउन को जोड़ के लिखना है। नाउन क्या है, किताब, तो बुक। फिर क्या आएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट यू। देखना फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या होगी, सी, और अंत में क्या करेंगे, कुछ बचा नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर ये वाक्य
नेगेटिव भी होता साथ में तो क्या होता, इस सब्जेक्ट के बाद में नॉट और जोड़ दिया जाता। कहने का मतलब मेरा यह है कि हाउ मैनी, हाउ मच और हुज, इन तीनों के साथ में यहाँ पे नाउन शब्द लिखा जाता है, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इस प्रकार से पास्ट सिंपल के जो मैंने चारों फॉर्मूले बताए उनके अनुसार किसी भी प्रकार का अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस दिया होता है तो उसका ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। बेसिक आपको क्या करना है, इनकी एक बार रिपीट करनी है, इनको एक बार गहराई से इनकी सेल्फ स्टडी करनी है। अब इसकी एडवर्ब में बता देता हूं आपको। एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, कहने का मतलब यह है कि ये जो मैं एडवर्ब लिखाऊंगा, ये एडवर्ब हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही इंडिकेट करती है। अगर किसी सेंटेंस में दी हुई है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कहलाता है। वो कौन सी है, जैसे द लास्ट डे। अब लास्ट डे के बाद में द लास्ट वीक भी हो सकता है, द लास्ट मंथ भी हो सकता है, द लास्ट ईयर भी हो सकता है। द लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, नेवर, यस्टरडे, नेवर, लॉन्ग एगो, एगो, बिफोर, वंस, इत्यादि। द लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, नेवर, लॉन्ग एगो, एगो, बिफोर, वंस। ये अगर किसी सेंटेंस में से दिया हुआ है तो वो एडवर्ब होगी किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। अगर किसी सेंटेंस में नेवर का यूज हुआ है और वो वाक्य अगर प्रेजेंट सॉरी यहाँ पे लिखना है पास्ट सिंपल, सॉरी एडवर्ब्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, यानी अगर इनमें से अगर कोई भी एडवर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई है तो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। मैंने पहले थोड़ा इसको गलत बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। अगर किसी सेंटेंस में नेवर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेवर, तो ध्यान दें आप उस सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा। अगर वो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है तो डिड का यूज नहीं होगा, क्योंकि नेवर का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं। डिड नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नेवर ही क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, प्रोहिबिशन है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं रोजाना एक वीडियो टेंस के पार्ट का लेकर आपके लिए हाजिर होता हूं, अपलोड करता हूं। आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।